गुड मॉर्निंग छात्रों। फिर मैं आपको एक वर्गमूल का नया फंक्शन बता रहा हूं जो किस तरह का क्वेश्चन रहता है और इस तरह का क्वेश्चन लेके आप आराम से कॉपी में भी उतार सकते हैं और बना सकते हैं। और बिल्कुल आप समय की बर्बादी नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारा आपका दोस्त ऐसा होगा तो जब क्या रे क्या हाल हो, हाँ ठीक हो, पढ़ाई लिखा चल रहा हो, हाँ ठीक है ठाक हो, कहाँ पढ़ाई होता है। तो तुमको लग रहा होगा कि उसके बारे में सोच रहे थे वो ज़्यादा पढ़ रहा था और वो नहीं पढ़ रहा है तो तुम भी नहीं पढ़ोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ दोस्त गलत होता है जो आपको बोलेगा ना पढ़ाई लिखाई नहीं ठीक से चल रहा है, तो उसके चक्कर में नहीं रहना है, तुम्हें पढ़ना है। क्योंकि हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो कि हम नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दूसरों को बहका देते हैं, चलो घर, और घर जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद पता चलता है कि वो वापस फिर रूम में चले आया और उसको गाँव भेज दिया है पार्टनरवा को। इसलिए अपना रूम में पड़े रहो, घर से दूरी बना के। आपके पिताजी अगर आपको रेंट पर रख रहे हैं तो आपको रेंट देते हो ना जी, तो आप घर क्यों दौड़ते हो? हर बार घर चल जाते हो, 2 किलो आलू लाने के लिए जाते हो घर, 5 किलो चावल लेने के लिए जाते हो घर। आप बहाना मारते हो। किससे बहाना मारते हो? खुद से, और किसी से बहाना नहीं मारते हो। याद रखो, घर कम दौड़ा करो तुम लोग। हम सब जानते हैं तुम लोग बहुत दौड़ता है घर। छोटा सा एक दिन का भी पर्व रहे तो घर भाग जाओ। बेहुदा पढ़ेगा तो बदल के तोरा बाप पढ़ेगा। इसलिए ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए आप, और तहलका मचाते रहिए, खूब पढ़िए। कुर्सी पर बैठ जाओ, उठबे नहीं करो। कुर्सी पर बैठो तो बैठले रहो, तहलका मचाते रहो। कुर्सी पर बैठो तो बैठले रहो, पढ़ते रहो। नींद लगे तो उसी पर झपकी मारो। केवल रात में 6 घंटा सोतो। अगर रात दिन भर अगर आप डिस्टर्ब रहते हो तो बिल्कुल दिन में सोइए। आप दिन में सोइए और रात में पढ़िए, दिन में सोइए और रात में पढ़िए। और 10 दिन आपको डिस्टर्ब लगेगा, 10 दिन रात में मजा नहीं आएगा। 11वां दिन से तुम्हारा आदत हो जाएगा और रात भर पढ़ते रहोगे। और जो तुम 2 साल में पढ़ोगे जितना, उतना तुम 6 महीना में पढ़ के निकाल दोगे। इसलिए रात को पढ़िए। रात में शांत माहौल रहता है, रात में तहलका मचाइए। दिन भर चाण के सुतो एकदम, और रात में हल्का खाना खाइए और जागते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए मैं बताता हूं इसमें किस तरह का ऐसा क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, और आपको भी मैं बताता हूं ऐसा वर्गमूल है। जैसे ऐसा हो जाएगा 17 + 2√72 का वर्गमूल, बताइए क्या होगा। तो इसमें 2 हमेशा रहेगा आपको, ठीक। तो देखिए इसमें ये 72 को ऐसा गुणनखंड में तोड़िए जिसका जोड़ने पर 17 हो जाए। तो 9 × 8 = 72, 9 + 8 17 हुआ, तो हो गया। तो √9, और प्लस में था ना तो प्लस √8। 9 का वर्गमूल 3 और 8 का वर्गमूल 2√2, आंसर हो गया। अब यहां दीजिए, ध्यान दिए बाबू, 15 - 2√56 का वर्गमूल बताइए। तो 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 15। ऐसा गुणनखंड में तोड़िए जिसका योग 15 हो बाबू। तो हो गया 8 × 7। तो देखिए √8 और -√7। एक बात बता देता हूं, पहले बड़ा लीजिएगा तभी छोटा लिखिएगा। 8 का वर्गमूल 2√2 और -√7, आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां पर 9 + 2√20 का वर्गमूल। 20 को तोड़िए ताकि जोड़ने पर 9 हो जाए। 5 × 4 = 20, 5 + 4 = 9। तो √5 और प्लस न है, प्लस और √4। तो √5 का 5 रहेगा, 4 का वर्गमूल 2, आंसर हो गया। अब इसको तोड़िए बाबू, 24 - 2√, बताइए 80 का वर्गमूल तोड़िए। तो 20 × 4 = 80 और 20 + 4 = 24 हो गया ना। तो √20 और -√4, 5 × 4 = 20, 2√5 - 2, आंसर। इसी तरह का क्वेश्चन आप हमेशा देखते रहिए और समय का बर्बादी बिल्कुल मत कीजिए। और बैठ के कुर्सी पर रगड़ते रहिए बाबू। दिन में सुतो, रात में पढ़ो, अब पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहता हूं आपको। थैंक यू।